हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल 13 के बारे में रूल 13 ऑफ निधि रूल्स 2014। ये जो रूल है वो आपको डिपॉजिट के बारे में बताता है कि कैसे निधि कंपनी डिपॉजिट्स ले सकती है, क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या टेन्योर रहेगा और क्या फर्दर प्रोविजंस रहेंगे। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिपॉजिट्स के बारे में कि निधि कंपनी कौन कौन से डिपॉजिट्स ले सकती है। तो एज पर रूल 13 निधि कंपनी अपने मेंबर्स से आरडी ले सकती है, डीडी ले सकती है, एफडी ले सकती है, इवन उनको सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी दे सकती है। लेकिन निधि कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स को करंट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी नहीं दे सकती। ये आप बात ध्यान में रखिएगा कि निधि कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स को करंट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी नहीं दे सकती। वो सिर्फ और सिर्फ डीडी, आरडी, एफडी एंड सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी दे सकती है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि डिपॉजिट लिमिट की, कि क्या निधि कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकती है अपने मेंबर से। तो अगर हम डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो हमने रूल 5 में भी डिस्कस किया था कि जो निधि का नेट ऑन फंड है वो 1:20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब डिपॉजिट्स हैं, तो डिपॉजिट लिमिट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि निधि कंपनी में जो डिपॉजिट्स हैं नेट ऑन फंड का 20 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर रूल 5। मतलब कि जितना भी नेट ऑन फंड्स कंपनी के अंदर है उसका 20 टाइम से ज़्यादा का डिपॉजिट्स निधि कंपनी नहीं ले सकती। अगर मान लें कि निधि कंपनी में जो नेट ऑन फंड्स है वो आपका 10 रुपीज़ है, तो इसका मतलब कि निधि कंपनी 200 रुपीज़ से ज़्यादा का डिपॉजिट्स नहीं ले सकती। नेट ऑन फंड्स हमने पहले भी डिस्कस किया कि नेट ऑन फंड्स क्या होता है, फिर भी ब्रीफली एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। नेट ऑन फंड्स इज इक्वल टू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड माइनस इंटेंजिबल एसेट्स। अगर हम अपनी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल में अपना जो फ्री रिजर्व्स है, आप इसको मान सकते हैं कि फ्री रिजर्व्स इक्वल टू प्रॉफिट, और इसमें से माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड माइनस करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स, तो वो आपको निकल के आएगा नेट ऑन फंड्स। तो वो आपके पूरे साल का नेट ऑन फंड आ जाएगा। तो नेट ऑन फंड्स का 20 टाइम से ज़्यादा का एक निधि कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकती। अगर निधि कंपनी का नेट ऑन फंड्स 10 लाख रुपीज़ तक है, मतलब 10 लाख रुपए है, तो हम मानेंगे कि इसका 20 टाइम्स निधि कंपनी डिपॉजिट्स ले सकती है, अप टू 20 टाइम्स, मतलब कि 2 करोड़ रुपए, कि 2 करोड़ रुपए तक का निधि कंपनी अपना मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है। अगर यही लिमिट, अगर मान लीजिए कि नेट ऑन फंड्स निधि कंपनी का 1 करोड़ रुपए हो जाता है, तो उस सिचुएशन में निधि कंपनी अपने मेंबर से सिर्फ 20 करोड़ रुपए तक का डिपॉजिट ले सकती है। ये लिमिट है। अगर हम बात करें कि निधि कंपनी का नेट ऑन फंड्स 10 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, तो सिचुएशन में निधि कंपनी अपने मेंबर से 200 करोड़ रुपए तक का डिपॉजिट ले सकती है। और अगर यही नेट ऑन फंड्स का रेशियो बढ़ करके आपका 1000 करोड़ हो जाए, मतलब 1000 करोड़ रुपए का कंपनी का अगर नेट ऑन फंड का क्राइटेरिया हो जाए, तो इन दैट सिचुएशन कंपनी अपने मेंबर से 20,000 करोड़ तक का डिपॉजिट ले सकती है। तो ये जो डिपॉजिट लिमिट है वो 1:20 की है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 20 गुना से ज़्यादा निधि कंपनी कभी भी अपने मेंबर से डिपॉजिट नहीं ले सकती। ये 20 गुना आपका नेट ऑन फंड का है। नेट ऑन फंड के अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो था आपका डिपॉजिट लिमिट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट्स की, कि निधि कंपनी की ड्यूरेशन डिपॉजिट के अकॉर्डिंग क्या क्या है। मतलब कि एफडी के ऊपर कितना डिपॉजिट ड्यूरेशन होगा, आरडी के ऊपर कितना डिपॉजिट ड्यूरेशन होगा, वटेवर। अगर हम बात करते हैं एफडी की, तो मिनिमम ड्यूरेशन एफडी के ऊपर जो रहेगा वो 6 मंथ्स रहेगा एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 60 मंथ्स रहेगा। मतलब कि एक कंपनी अपने मेंबर से एज ए फिक्स डिपॉजिट 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक डिपॉजिट लेगी, 6 महीने तक कम से कम डिपॉजिट लेगी। ये जो उसका मैच्योरिटी टाइम कम से कम 6 महीने होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 टाइम्स ये डिपॉजिट का टाइम होगा। मतलब 6 से 60 के बीच की लिमिट रहेगी, 6 महीने से 60 महीने की लिमिट रहेगी, विच मीन्स 5 ईयर्स। अगर कोई मेंबर अपनी डिपॉजिट को, अपनी फिक्स डिपॉजिट को जो उसने 5 साल तक कराई थी, वो उसको मैच्योर करा करके दोबारा से उसको रिन्यू कराना चाहता है, तो वो उसको रिन्यू करा सकता है। मीन्स कि ये फैसिलिटी है, निधि कंपनी फैसिलिटी दे सकती है, लेकिन फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट ड्यूरेशन में 5 साल से ज़्यादा की डिपॉजिट टाइम नहीं रहेगा। अगर हम बात करते हैं आरडी के केस में, तो आरडी केस में ये लिमिट, जो मिनिमम लिमिट है वो 12 मंथ्स है। कंपेरेटिवली एफडी में जो 6 महीने थी वो आरडी में 12 महीने है। मतलब कि एक मेंबर से निधि कंपनी 12 महीने से कम का डिपॉजिट नहीं लेगी इन द केस ऑफ आरडी रिकरिंग डिपॉजिट्स। और जो मैक्सिमम टाइम है वो दोनों में सेम है, वो भी 60 मंथ्स है, एफडी की तरह आरडी में भी। तो आरडी में भी 60 मंथ्स है और एफडी में भी 60 मंथ्स है। अगर बात करते हैं डेली डिपॉजिट की, तो डेली डिपॉजिट में जो रिकरिंग डिपॉजिट का लिमिट है वो सेम है, मतलब 12 मंथ्स एंड 60 मंथ्स।
तो वैसे रूल के अंदर, रूल 13 के अंदर डेली डिपॉजिट्स के बारे में कोई बात ऐसी मेंशन नहीं है, बट हम मान के चलते हैं कि आरडी इज इक्वल टू डीडी, है ना। जो प्रोविजंस आरडी के हैं वही प्रोविजंस डीडी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको मान के चलना है कि डेली डिपॉजिट्स में भी 12 मंथ्स एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ्स आप अपने मेंबर्स को डिपॉजिट का फैसिलिटी दे सकते हो। तो ये सारा फीचर्स आपका एफडी, डीडी, आरडी में एक टाइम लिमिट का है कि कितना टाइम लिमिट रहेगा। अगर मैं बात करूं कि किसी पर्सन ने, एक मेंबर ने आरडी के अगेंस्ट कंपनी से लोन लिया है, एक तरीके से मान लीजिए एक पर्सन है, उसने, मिस्टर एक्स ने अपना कंपनी से लोन लिया है, लोन अगेंस्ट मॉर्गेज प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन ले लिया और उसने आरडी अपना सिक्योरिटी के तौर में भी दिया है। तो इन दैट सिचुएशन अगर आरडी अगेंस्ट लोन हुआ है और वो लोन का अगर ड्यूरेशन 7 ईयर्स है, तो जो लिमिट है आरडी का वो 5 साल से बढ़कर 7 साल हो जाएगा, जब तक लोन का ड्यूरेशन रहेगा। मतलब जब तक लोन कंप्लीट नहीं हो जाता है तो तब तक आपका आरडी का लिमिट रहेगा, टाइम लिमिट। इन दैट सिचुएशन आरडी का जो लिमिट रहेगा वो आपका 7 ईयर्स रहेगा। 7 ईयर्स तक आप ये फैसिलिटी दे सकते हो अगर लोन अगेंस्ट आरडी हुआ है तो फ्रेंड्स, ये था टाइम लिमिट के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी और आरडी पे निधि कंपनी ऑफर कर सकती है। देखिए, बेसिकली ये जो रेट डिसाइड की है आरबीआई ने, वो आपका एनबीएफसी के अकॉर्डिंग की है। मतलब कि जितना भी एनबीएफसी डिपॉजिट के ऊपर रेट दे सकती हैं, उतने ही लिमिट से, उतने ही रेट से आप, मतलब निधि कंपनी भी अपना एक डिपॉजिट के ऊपर रेट दे सकती है। प्रेजेंटली ये 12.5% है। आप अपने मेंबर्स को डिपॉजिट के ऊपर 12.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो। ये एक आपकी निधि कंपनी के लिए एडवांटेज है, क्योंकि कोई भी बैंक, मेरे हिसाब से कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 12.5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करता। तो आप अगर रूरल एरिया में आपकी निधि कंपनी चल रही है, तो इन दैट सिचुएशन आपको जो कॉम्पिटिटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोई भी है, तो वो 6% दे रहा है, तो आप 8% दे सकते हो। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ये आप एक इसको एडवांटेज के रूप में यूज कर सकते हो। ये जो रेट है, और ये जो रेट है निधि कंपनी का, ये चेंज होता रहता है डिपॉजिट्स का, जो अब एनबीएफसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया है आरबीआई ने। तो ये आप हमारे टच में रहिए, तो सो दैट कि ये कंफर्म होता रहे कि प्रेजेंटली रेट क्या चल रहा है। अभी जो प्रेजेंट रेट है दैट इज 12.5%। अब हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में, कि सेविंग अकाउंट की क्या लिमिट्स हैं। सेविंग अकाउंट की बेसिकली कोई लिमिट नहीं है, आप कितना ही पैसा विड्रॉल डिपॉजिट करा सकते हैं सेविंग अकाउंट में, लेकिन आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट में, वो 1 लाख की अमाउंट से ज़्यादा पे नहीं मिलेगा। मतलब कि जितना भी आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया, मान लीजिए आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया डिपॉजिटेड है, बट आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 1 लाख के ऊपर मिलेगा। 1 लाख से ऊपर पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मार्केट में हो, ताकि इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का मेंटेन होता रहे और सेविंग्स लोग कम करें कंपेरेटिवली इन्वेस्टमेंट्स। तो और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेविंग के ऊपर, वो आपको नेशनलाइज बैंक से 2% ज़्यादा से, आपके पास पावर है कि आप 2% से ज़्यादा आप नेशनलाइज बैंक से ज़्यादा दे सकते हो। मान लीजिए कोई नेशनलाइज बैंक है लाइक एसबीआई एक नेशनलाइज बैंक है, तो एसबीआई से ज़्यादा, मान लो आपके एरिया में एसबीआई की जो ब्रांच है वो 6% अपनी सेविंग अकाउंट के ऊपर ऑफर कर रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, आप 8% तक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे ऑफर कर सकते हो। तो ये आपके पास एक स्पेशल पावर है। अब बात करते हैं प्री मैच्योरिटी की, प्री मैच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट्स की। प्री मैच्योरिटी कब कब हो सकती है डिपॉजिट्स की। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि प्री मैच्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो 3 महीने से पहले कोई भी डिपॉजिट, चाहे वो आरडी है, चाहे वो डीडी है, चाहे वो एफडी है, कोई भी डिपॉजिट से 3 महीने से पहले प्री मैच्योरिटी ऑफ डिपॉजिट नहीं हो सकता। 3 महीने, तो अगर मान लो आज एक पर्सन मिस्टर एक्स आए हैं, मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट कराया हमारी कंपनी में, तो वो 3 महीने से पहले इस अमाउंट को प्री मैच्योर नहीं करा सकते। देखिए, जो हमने बात की थी लिमिट की कि कम से कम एफडी 6 महीने के लिए होगी, आरडी 12 महीने के लिए होगी, तो 3 महीने के लिए कम से कम प्री मैच्योरिटी नहीं हो सकती। मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने 6 महीने के लिए एफडी कराया, तो उस सिचुएशन में जो प्री मैच्योरिटी टाइम होगा कम से कम वो 3 महीने होगा। 3 महीने से पहले आप प्री मैच्योर नहीं करा सकते। और अगर आप प्री मैच्योर कराते हैं 6 मंथ से पहले, मतलब कि अगर आपने मान लीजिए एग्जांपल 1 साल के लिए एफडी कराया है, तो और आपने प्री मैच्योरिटी करा लिया 6 महीने से पहले ही, तो उस सिचुएशन में आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निधि कंपनी ऑफर नहीं करेगी। ये निधि कंपनी के पास राइट है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि प्री मैच्योरिटी की, मान लीजिए आपने 2 साल के लिए एफडी कराया है, आरडी कराया, इन दैट सिचुएशन आप 8वें महीने में, फिर 9वें महीने में ही आप अपना प्री मैच्योर करा रहे हैं, तो निधि कंपनी के पास पावर है कि 2% जो आपको रेट ऑफर किया गया था उसका 2% लेस करके आपको प्री मैच्योर अमाउंट प्रोवाइड करा सकते। मान लीजिए कि निधि कंपनी ने आपको डिपॉजिट के ऊपर अमाउंट ऑफर किया था 8% एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट, तो उस सिचुएशन में अगर आप प्री मैच्योर कराते हैं तो 8% से घटा करके निधि कंपनी
प्री मेच्योरिटी के टाइम पे आपको 6% का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकती है विद द प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने डिपॉजिट कराया था। अगर मैं बात करता हूँ प्री मेच्योरिटी ड्यू टू डेथ, अगर किसी डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है मेच्योरिटी से पहले, तो इन दैट सिचुएशन उसमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं होगा, और वो जो अमाउंट है डिपॉजिट का वो उसके लीगल हायर्स को, उसके नॉमिनी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर ये जॉइंट पॉलिसी थी तो इन दैट सिचुएशन वो पॉलिसी का जो का सर्वाइवर हैं, जो सर्वाइविंग डिपॉजिटर हैं, उनको ये पैसा मिल जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन कोई भी रेट का कट ऑफ नहीं होगा, चाहे उसमें प्री मेच्योरिटी बेशक से हो। तो ये तो था सारा डिपॉजिट के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग।